अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज है ईद का फर्स्ट डे और मैं जैसे बहुएँ होती हैं किचन के अंदर वो पाई जाती हैं तैयार वैयार होने के बाद। तो सुबह मैं उठ गई थी, ये सुबह का टाइम है। मैं तैयार वगैरह होने के बाद तो शावर वगैरह सब ले लिया था, वो रिकॉर्ड में कट नहीं कर सकी। तो बस मैं किचन में मैंने सालन तो मैंने चढ़ा दिया था। तो फिर मैंने कहा नहीं अरे मैंने व्लॉग तो स्टार्ट किया ही नहीं। तो फिर मैंने ये भाई व्लॉग स्टार्ट किया और किचन में मैं आप लोगों से बातें करने लग गई। अच्छा, मैं बातें जो कर रही थी मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन अब मैंने जब उसको सुना तो देखा तो बाहर से रक्शे की आवाज़ आ रही थी और वही सब्ज़ी वाले ठेलों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी गली के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आते, मतलब सेल करने के लिए आते हैं ना लोग। तो फिर मैंने कहा चलो मैं एडिट ही कर लूँगी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैंने कहा चलो जब तक वो फ्राई हो रहा है मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ लाउंज के अंदर ना। तो आज के दिन, ईद वाले दिन, मैंने बनाया था अचार गोश्त और बाहर से मैंने मंगा लिए थे नान। बिरयानी हम लोग खा ही रहे थे क्योंकि आ ही रही थी बार बार। कुछ वो जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी देख की बिरयानी वो बची हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं यार बिरयानी नहीं पकाना, तुम ये कर लो सेकंड डे या थर्ड डे देख लेना तुम। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी कि फ्राई अच्छे से हो जाए। ये रहा, ये देखें। फिर सब कुछ से फ्री होने के बाद मैं दोबारा से रेडी हुई। मैं रेडी होने के बाद कुछ लुक मेरा ये ऐसा है। मैंने लिपस्टिक लगाई और फेस वॉश करने के बाद जल्दी से मैं रेडी हुई क्योंकि आज जो आने वाली है, आज इसका फर्स्ट डे है। मेरी नंद आती हैं नंद मतलब वो दावत पे तो नहीं आती, लेकिन वो हम लोगों से सबसे मिलने के लिए, अपने अम्मी अब्बू से और भाभीयों से भाइयों से मिलने के लिए आती हैं और बच्चों को ईदी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना, कि सबसे मिल लूँगी। आज ये हुआ कि आज वो जो आई थी तो आज मेरी जो भांजी है, मतलब मेरी नंद की जो बेटी हैं, उनकी थी बर्थडे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी बर्थडे जो है ना हर जगह सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना वो उनके जो बड़े बेटे हैं उनकी वो सेलिब्रेट कर लेती हैं। जानबूझ के कोई नहीं करता कि बच्चे की नहीं करेंगे, दिन कुछ ऐसे आ जाते हैं तो उसकी रह जाती है, घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो वो कह रही थी अब मैं आपकी हर जगह करूँगी, दादी की यहाँ अलग होती है, यहाँ पर अलग होती है। तो आज वो आ रही थी तो मैंने जल्दी से टचअप किया। मैंने कहा अरे मेरा हाल तो, सुबह से मैं रेडी हुई थी किचन में काम करते करते, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। कुछ सफाई थी घर की, मैंने थोड़ी बहुत सफाई भी की। फिर अपना बेडरूम भी सही किया। बेडरूम वगैरह सही करने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब दोबारा से वो करते हैं, इनके आने का टाइम हो रहा है, बाहर चलते हैं। फिर सब लोग आ गए। आज हो गया बैठे हो नहीं चलो भाई आले बाटे कर लो, आले बाटे जाओ आप भी कर लो, कर दो मामा को खिलाओ, थोड़ा सा तोड़ लो क्योंकि ऐसा केक सॉफ्ट सा है। बाकी ला दो आगे। ये क्लैपिंग करो जरा क्लैपिंग करो। 2000 years later. तो जी अब मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। सब चीज़ों से फ्री होने के बाद बाजी जा चुकी थी और जो प्लेट्स वगैरह थी उनको वॉश वगैरह करके और अच्छे से मतलब किचन वगैरह को साफ़ करके फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। आप लोगों ने देखा ज़ारा कितनी एक्साइटेड हो रही थी और अरूश फातिमा भी, दोनों ही मेरी बेटियां, उनका बस नहीं चलता कि जिसकी बर्थडे हो रही होती है उसको हटा के ख़ुद जाके बैठ जाएं केक के पास। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि ज़ारा फातिमा हमारे साथ अगर कहीं बाहर भी जाती है या मॉल भी जाना उसको होता है, अगर वहाँ पे उसे केक नज़र आ गया है ना तो बस मम्मा पार्टी करना है। और ये क्या कहते हैं, ज़ारा फातिमा केक तो कहती है पार्टी टू यू, मम्मा बस मुझे पार्टी टू यू करना है ना। तो उसको देखते हुए अरूश फातिमा हैं वो भी यही बोलती हैं। तो ये मैं अपने, ये जो मेरे इशारे आप देख रहे हैं ये मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आप आवाज़ कम कर दें, बट वो नहीं सुन रहे थे, ना उनकी बेटियां सुन रही थी। वो लोग LED ऑन करके बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस पे भी अब मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो बस ये ऐसी खुशियाँ, ईद पे यही दिन होते हैं कि आप सब से मिलें और ईदी लें। और बाजी हमेशा से, जब से मैं शादी होकर आई हूँ तो वो मुझे भी ईदी देती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे तो मेरे 2.5 साल बाद ही हुए हैं,
शादी के, लेकिन ये हैं मुझे जब से मैं आई हूँ फर्स्ट डे से सबसे पहले जो मुझे ईदी मिलती है वो बाजी ही देती हैं। मतलब मेरे ससुर भी देते हैं, लेकिन वो ससुर शाम में जब बाजी आती है ना उस टाइम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अक्सर यही होता है, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो ऊपर चले जाते हैं छत पे सोने के लिए, वो इधर एसी वगैरह में नहीं सोते, वो कहते हैं नहीं मेरा दिल घबराता है, तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो वो जब तक आते हैं तो बाजी पहले से ही हमें दे के फारिग कर देती हैं और उनके आने से रौनक भी लग जाती है, क्योंकि यही होता है कि बेटियां माँ के घर पर ही आती हैं, माँ बाप के घर पर ही मिलना मिलाना इधर ही हो जाता है। और अच्छा सा, और आज तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो गई थी क्योंकि सेलिब्रेशन भी हो गई थी, बच्चे को इतने एक्साइटेड थे हद से ज़्यादा। बेटियों का तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि वो अंदर ही नहीं आएंगी। इवन कि जब वो जा रही हैं तो जब तक वो गेट पे खड़ी हो गई हैं और ऐसे बाय 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 कर रही हैं, टाटा, मैंने कहा भाई अब तो अंदर आ जाओ भाई, बहुत सारा टाइम हो गया। और बाजी गई थी 12 बजे, पता नहीं 12:30 बजे गई थी ना। और फिर आज के दिन मुझे बाजी के आने से पहले मैं गई थी अपनी खाला के यहाँ पे, खाला की थी आज बरसी। तो प्लीज़ जिसने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया उसको वीडियो को लाइक एंड